हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा में। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हेटर्स को भी और सपोर्टर्स को भी। तो करते हैं आज की वीडियो की स्टार्टिंग। तो जैसे ज्योति वाला मामला आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा चल रहा है, और अब ज्योति ऑन कैमरा भी आ गई है। ज्योति ने खैर ये बात तो सुन ली हमारी कि उसने कैमरे एक बार वो कैमरे पर आ गई मीडिया के सामने। और तो जो ज्योति, जैसे ज्योति का सबने सुन लिया होगा वीडियो, मुझे लगता है किसने नहीं देखा होगा, सबने देख लिया होगा ज्योति का वीडियो। ज्योति ने ऑन कैमरा मीडिया के सामने बोला। तो उसकी बातों से क्या लगता है आपको, ज्योति सच बोल रही है, प्रवीण भाई झूठ बोल रहा है? तो जैसे वो बोल रही है हिचकिचा के, मुझे तो लगता है कि वो उसमें 1% भी सच नहीं बोल रही ज्योति। सारी बातें उसकी झूठ है, रटी। जैसे एक होता है ना, तोते को रट्टा लगवा देते हैं, तो वो वाली बात है उसके अंदर। उसको ना ही उसको अपने बच्चों को लेकर इतना सा भी दुख है कि मैंने बच्चे छोड़ दिए या फिर बच्चे मेरे पास नहीं आ रहे। कोई भी गिला शिकवा नहीं, उसे इतना सा भी दुख नहीं है अपने बच्चों का। तो ये बात तो 100% प्रूफ हो गई कि उसे माँ तो डिजर्व करना है ही नहीं। माँ तो डिजर्व करती ही नहीं है। ठीक है, माँ सब तो उसके लिए बना ही नहीं है। ठीक है। और रही दूसरी बात, ज्योति ने परवीन पर जो इल्ज़ाम लगा रही है कि परवीन ने मुझे घर से बाहर निकाला है और मेरे बच्चों को भी रख लिया। पहले मेरी बेटी छीन ली थी और अब मेरा बेटा छीन लिया। तो ज्योति, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर जो परवीन ने तुम्हें घर से निकाला है और उसने दोनों बच्चों को भी तुमसे छीन लिया, तो वो पागल थोड़ी ना है कि मीडिया के सामने आके बार बार तुम्हारी खुशामद करेगा कि ज्योति आ जाओ, ज्योति आ जाओ। उससे तो बढ़िया, अच्छे उसने ही निकाला, तो उसने तुम्हें निकाल दिया। वो बार बार तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए क्यों बार बार मीडिया के सामने आ रहा है इस चीज का कुछ जवाब तुम्हारे पास? एक बात तुम्हारी झूठ प्रूफ हो गई कि उसने तुमने ऐसे नहीं निकाला, तुम अपने आप गई हो वहां से। ठीक है। दूसरी बात, उसके पास 400 गज का प्लॉट था, वो प्लॉट उसने बेच दिया। अरे बेच दो तो बेच दिया। अगर तुम उसके साथ रहोगे, दोनों अच्छे से रहोगे, मेहनत करोगे, तो फिर 400 की जगह चाहे तुम 800 गज का प्लॉट खरीद लेना। लेकिन उसके लिए साथ में रहना तो पड़ेगा, एक साथ दूसरे के साथ कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा ना भगवान दे देगा ऊपर से तुम्हें। ठीक है। तीसरी बात, जो तुमने बोला कि मुझे ब्लैकमेल करता था कि मुझे मेरे शादी कर ले वरना तेरे भाई को मार दूंगा। ये कौन सा ब्लैकमेल है? वो हाँ, मुझे एक लड़का पैदा करके दे दे वरना तेरे भाई को मार दूंगा। ऐसा कौन सा ब्लैकमेल होता है कि हर बात पे वो तुम्हारे फैमिली में तुम्हारे भाई को मारने की धमकी देता है और तुम सब कुछ करती चली गई? ऐसी किसी बंदी से थोड़ी ना बंधी हुई थी तुमसे। तुम थाने में कंप्लेन कर सकती थी उसके खिलाफ, या और भी एक्शन ले सकती थी उसके खिलाफ। जब वो तुम्हें ऐसे वर्ड बोला था कि मुझसे शादी कर लो वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगा, तुम्हारे भाई को मार दूंगा, तो तुम जब भी शादी नहीं करनी थी उसके साथ? तुम्हें तो उसके साथ कुछ शादी करनी ही नहीं थी उसी टाइम पर। लेकिन ये बात तुम्हारी झूठ है। ठीक है। तुमने अपनी मर्जी से लव मैरिज की, तो ये बात भी तुम्हारी झूठ प्रूफ होती है कि परवीन सच बोल रहा है। अब तुम्हारा मन भर गया तो तुमने बच्चों को भी और हस्बैंड को भी बाइकआउट कर दिया। ठीक है। तो तुम बहुत गलत हो, बहुत ज्यादा गलत हो। तुम जैसी औरत जो है ना, समाज के लिए धब्बा हो, माँ के नाम पे कलंक हो तुम। मेरे शब्द बहुत गलत लग रहे होंगे तुम्हें, लेकिन जो तुम हो ना वो तुम्हें बोला जाएगा। जहाँ जरूरी नहीं कि हमेशा आदमी गलत हो। आजकल आदमी कम और औरत ज्यादा औरत ज्यादा गलत साबित हो रही है। सेकंड झूठ भी हो गया तुम्हारा, तुम्हारे बच्चों की। वो मुझे ब्लैकमेल हाँ, और उसने कहा तुमसे कि ब्लैकमेल करके मुझे एक बेटा पैदा करके दे दो। जरूरी थोड़ा था कि बेटा पैदा हो। अगर बेटी पैदा हो जाती तो फिर क्या करता वो? फिर ब्लैकमेल करता तुम्हें कि नहीं अभी मत, ज्योति मत जाओ, एक बच्चा एक लड़का पैदा करके ही हो जाना। और औरत की मर्जी के बिना आदमी बच्चा पैदा कैसे कर देगा? है इस बात का भी जवाब तुम्हारे पास? चलो छोड़ो। तीसरी बात कि मैं तो हाँ, वो प्रवीण मुझे ब्लैकमेल करता था कि अपने घर से पैसे लेके आ। स्टार्टिंग से कर रहा होगा ब्लैकमेल तो। तुम कहीं स्टार्टिंग से कर रहा है, फिर तुम 4 साल से उसके पास वो खा रही थी। मैं मुझे मतलब 4 साल से उसके पास गोबर खा रही थी कि तुम 4 साल पहले ही क्यों नहीं गई छोड़ के? 4 साल पहले क्यों नहीं बताया अपने हस्बैंड को कि सॉरी अपने माता पिता को कि मुझे ये ब्लैकमेल करता है, भाई को धमकी देता है मारने की, शादी से ये तुम्हें ब्लैकमेल करता शादी के लिए, तो ये भी क्यों नहीं बताया अपने घर वालों को? और जब शादी करने के बाद 1 महीने तक उसने तुम्हें घर छोड़ दिया था, तब भी तुम क्यों नहीं रुकी घर अपने? तभी भी क्यों आई उसके पास वापस जब वो तुम्हें ब्लैकमेल करता है?
हमें तो नहीं लगता परवीन की बातों से बिल्कुल भी कि तुम्हें ब्लैकमेल करता है, सब काम उसने ब्लैकमेल करके कराए। हमें नहीं लगता बिल्कुल भी, हमें लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो। अब तो दोनों की बातें सुन ली है हमने, परवीन की भी ज्योति की भी। अब क्या लगता है आप लोगों को, परवीन झूठ बोल रहा है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है परवीन सच बोल रहा है, ज्योति 100% झूठ बोल रही है। और क्या बोल ज्योति की माँ ने कि मैं अच्छे से घर में शादी कराऊंगी जहाँ ज़्यादा पैसे होंगे। तो बहन जी, अब ज्योति से कोई शादी करने वाला नहीं है, कोई अच्छे घर का लड़का, ठीक है, तो कोई इससे शादी करेगा नहीं, क्योंकि वो मीडिया में अच्छी तरह से उसकी धज्जियाँ जो है वो उड़ चुकी हैं, और कुछ जो बची कुछ धज्जियाँ थी वो उसने अपने आप उड़ा ली, ठीक है। वो क्या दूसरी शादी करेगी? कोई उसे दूसरी शादी करने करेगा ही नहीं। अगर वो कर भी लेगी ना तो कभी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि जब वो अपने पेट से पैदा किए 2 बच्चों को छोड़ सकती है, तो वो दूसरे घर जाके क्या गारंटी है कि वो उनको नहीं छोड़ेगी, या उनसे जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें नहीं छोड़ेगी। और सही कहते हैं जो लड़की को भगोड़ी, ये सच में भगोड़ी है, भगोड़ी है, बिल्कुल भगोड़ी है। इनका ना कोई धर्म है, ना कोई जात है, ना इनके कोई मान सम्मान है, कैसा भी कुछ नहीं है, ना इंदिरा से भी ममता है, कुछ नहीं है। भगवान पता नहीं ऐसी औरतों को माँ बना कैसे देता है, जो एक एक बच्चे के लिए तरसती हैं, 15-15, 20-20 साल हो गए, उन्हें औलाद नसीब नहीं होती। और जिसे सब कुछ मिल रहा है, एक बेटी और एक बेटा दोनों मिल गए, उसे देखो क्या ठोकर मार रही है। लेकिन ज्योति किसी दिन तुम्हारे गाल पे ऐसा तमाचा मारेगा ना भगवान, जिसकी आवाज भी नहीं होगी, जब पता चलेगा तुम्हें कि क्या होता है, ठीक है। तुम्हें तो सब कुछ पाने के बाद सब कुछ खो रही हो, मतलब अपने पैर पे अपने आप को कुल्हाड़ी मार रही हो। तुम अपने करने की ना खुद जिम्मेदार हो, और एक दिन ऐसा आएगा तुम घर की रहोगी ना घाट की, ठीक है। जितने बच्चे तुम्हारे ऊपर थूकेंगे ना, जितने बच्चे जो तुम्हारे बच्चे ये तुम्हारे ऊपर थूकेंगे, उस दिन पता चलेगा क्या क्या गलती की मैंने। दूसरी शादी करनी है कर लो, कोई बात नहीं, जब तक वो डिवोर्स नहीं देगा परवीन, जब शादी कैसे कर लोगी? अब तो तुम घर की रहोगी ना घाट की, और अब भी मौका है, आ जाओ। और नहीं आना, एज यू विश, फिर आपकी मर्जी। लेकिन तुम जैसी औरत कभी सुधरेगी नहीं, ठीक है। जो एक जगह से भाग, जो अपने माँ बाप को छोड़ के हस्बैंड के पास भाग के आ गई, फिर से हस्बैंड और बच्चों को छोड़ के माँ बाप के पास चली गई, उसका एक ठिकाना नहीं होता, वो तो भगोड़ी ही कहलाती है, ठीक है। आज यहाँ से भागी, कल कहीं और शादी होगी, वहाँ से भागेगी, फिर उन बच्चों को छोड़ेगी। और तुम जैसी इस कुछ % औरतों की वजह से ना पूरी समाज की औरतों को गंदा कहा जाता है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम इतनी गिरी हुई औरत हो ना, जिन और गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारी परवरिश की गलती है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है, तुम्हारी माँ ही इतनी गंदी है तो तुम कैसे सही हो जाओगी, ठीक है। तुम्हारी, और जो परवीन कहता है ना तेरी बुआ, इसकी बुआ मौसी ऐसी, इनके घर में तो यही सब कुछ चलता है, तो सही कहता है वो बिल्कुल भी। और तुम कहती हो कि इसे करने की भी हिम्मत चाहिए, मतलब इतना अच्छा काम है, इतना बुलंदी का काम है, इतने क्लैपिंग बजनी चाहिए इस काम के लिए कि इसके ऊपर भी ना ये भी काम किसी को करने आना चाहिए। तमीज देखो, तुम अपनी सोच देखो, थिंकिंग देखो, क्या सोचती हो तुम। इतना अच्छा काम कर रही हो कि ये काम भी हर किसी से नहीं होगा, और होगा ही नहीं, हम जैसी औरतों से बिल्कुल नहीं होगा, काम भी बिल्कुल नहीं होगा। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको कल एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आपका क्या डिसीजन है ज्योति को लेकर, आप क्या सोचते हैं वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू आए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।